हेलो एवरीवन, अमन कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में पढ़ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता यानी संभावना। यह है प्रश्नावली 14.1। एक ही प्रश्नावली है प्रायिकता में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9। कंसेप्ट का जितना भी वीडियो है तो हमेशा हम लोग कहाँ कवर करते हैं, कंसेप्ट का वीडियो हमेशा लेक्चर 1 में देखने को मिलेगा आपको, मैथ में। ये बड़ा कंसेप्ट होगा तो लेक्चर 2 में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है। लगभग जितना भी चैप्टर है 10th के मैथमेटिक्स का कंप्लीट है। आप जाकर देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को प्रश्नावली के। और एक ही बाकी है, वो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी को जस्ट जस्ट हम 1-2 दिन में कवर करने वाले हैं। सांख्यिकी भी कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा मैथ का प्लेलिस्ट आपके लिए 10th का हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आई रिप्लाई। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे। क्या है? 5 लाल कंचे। 8 क्या है? सफेद कंचे यानी व्हाइट। 4 हरे कंचे यानी ग्रीन यानी जी। इस डिब्बे में एक कंचा या दृच्छा निकाला जाता है, रैंडम निकाला जाता है, बिना डिब्बा में देखकर जस्ट पिक कर लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है? देखिए, पहला क्या है? लाल है। प्रायिकता निकलेगा कैसे लाल होने की? यानी हम इसको रेड मान लेते हैं, PR। तो लाल होने की प्रायिकता निकलेगा कैसे? लाल गेंदों की संख्या बाई टोटल गेंदों की संख्या। टोटल तो लाल गेंद कितना है, यहाँ देखिए 5 है। तो 5 टोटल गेंद, टोटल कितना है? 5 गेंद प्लस 8 गेंद प्लस 4 गेंद यानी 5/8, 5×4 = 17। 5/17 यही पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है? सफेद गेंद होने का यानी P white। तो सफेद गेंदों की संख्या बटा टोटल गेंदों की संख्या। सफेद गेंद कितना है? 8 है। 8 बटा कितना हो जाएगा? 17। तीसरा क्या है? तीसरा है हरा नहीं होने की प्रायिकता यानी ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता। इसको लिख देंगे 1 - ग्रीन होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 - ग्रीन कितना? ग्रीन गेंदों की संख्या बड़ा टोटल गेंदों की संख्या। तो 1 - ग्रीन गेंदा कितना है देखिए? 4। 4/17 कीजिएगा कितना? 17 - 4 क्या हो जाएगा? 13। 13/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट में हो गया। अब इसको लैंग्वेज में लिख के आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है। मार्क्स तो आपको उसी से मिलेगा। 9 हल दिया है। डिब्बे में लाल गेंदों की, क्या हो गया, टी तो अच्छे से लिखा होगा ये। लाल गेंदों की संख्या कितना है? लाल गेंदों की संख्या 5 है। सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंद कितना है? 8 है। उसके बाद हरा गेंद है। हरा गेंदों की संख्या कितना है? 4 है। अब देखिए, एक डिब्बे में से एक कंचा को, सॉरी कंचा है तो गेंदा क्यों लिख दिया? लेट मी रीड दिस। कंचा मतलब गोली। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कंचा बोल रहा है, तुमको कंचा ही लिखना होगा ऑब्वियस है। कंचे, सफेद कंचे और हरे कंचे दिया हुआ है। एक कंचा को या दृढ़ निकाला जाता है, जिसे क्या प्रायिकता है कि वो कंचा क्या हो? लाल हो। आइए पहला लेते हैं। माना कि, मानना ही पड़ेगा हमको। एक चीज यहाँ पे और हम लिख देते हैं पहले, ऑप्शनल करने पहले, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या
कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? थैले में कुल गेंदों की संख्या, क्योंकि डिवाइड इसी से होना है हमेशा। थैले में कुल गेंदों की संख्या, इसलिए इसको हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। फिर गेंदा लिखा गया। थैले में कुल कंचे की संख्या। थैले में कितने तरह के कंचे हैं? पहला तो है रेड यानी 5, फिर है व्हाइट यानी 8, फिर है ग्रीन यानी 4। कितना हो गया? 8 5 13 4 17। तो कुल कितना हो गया? 17 हो गए। अब पहला लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं? लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं। माना कि लाल मतलब एल से लिखते हैं। माना कि एल इक्वल टू कंचे का लाल होने की घटना। ये निकाला गया कंचा है और लाल होने की घटना को क्या मानते हैं? हम एल मानते हैं। फिर क्या मान लेंगे? एल के अनुकूल कुल परिणाम। एल के अनुकूल कुल परिणाम। एल के अनुकूल कुल परिणाम का मतलब क्या हो जाएगा? कुल लाल गेंदों की संख्या। थैले में कुल लाल, फिर कंचा लिखा गया। थैले में कुल लाल कंचे की संख्या। तो टोटल लाल कंचा कितना है थैला में? तो लिखे भी है पहले। कितना है? 5 है। क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए, या अब लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट इसलिए। अब क्या पूछ रहा है? लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तब लिख देंगे लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता क्या है? पी एल होगा। इन होगा, ये लाल होने की घटना है। लिखेंगे एल के अनुकूल कुल परिणाम। बस इसमें लैंग्वेज है, ये आंसर तो आप एक लाइन में इसका निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। खासकर 10th में तो नहीं है, 11th 12th में थोड़ा सा आपको टफ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। क्या लिख देंगे? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अब 11th 12th में टफ इसलिए लगेगा जब आईआईटी की तैयारी करेंगे तब। ऐसे 11th 12th के लिए, बोर्ड के लिए बेसिकली कुछ टफ नहीं होता है। कुल परिणामों की संख्या। एल के अनुकूल कितना परिणाम है? 5 है। अब कुल परिणाम कितना है? यहाँ पे देखिए 17 है। इसी को तो लिख देना है, 5/17। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से लिख देंगे, इसलिए पी एल इक्वल टू 5/17। ये का पहला आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है सफेद होने की प्रायिकता। ये निकाला गया कि अंदर सफेद है कि नहीं, वो बताना है, तो प्रायिकता क्या होगा? क्या फिर मानना पड़ेगा? माना सफेद मतलब व्हाइट, डब्ल्यू से लिखते हैं। लिखेंगे सफेद कंचा होने की प्रायिकता। तो कंचा निकाला गया है, सफेद होने की प्रायिकता। सॉरी, प्रायिकता नहीं, घटना। क्या लिखते हैं? घटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे? डब्लू के अनुकूल कुल परिणाम। डब्लू मतलब व्हाइट कंचे के अनुकूल कुल परिणाम। क्या होगा? यही होगा कुल सफेद कंचे की संख्या। कुल सफेद कंचे कितने हैं? ये देख लेते हैं। कितना दिख रहा है सफेद? सफेद यहाँ पे कितना है? 8 है। क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? सफेद होने की प्रायिकता। सफेद कंचा, ये निकाला गया एक कंचा,
उसकी सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा? क्या होगा? पी डब्लू, क्या लिखेंगे? डब्लू के अनुकूल कुल परिणाम, डब्लू के अनुकूल, आपको ऐसा ही लिखना है, अनुकूल कुल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, जो हम शुरू में ही निकाल लिए हैं। कुल परिणामों की संख्या हो गया। डब्लू का अनुकूल कितना परिणाम है यहाँ पे देखिए, 8 है। कितना है? 8 है डब्लू के अनुकूल। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम यहाँ पे देखिए 17 है। कितना हो जाएगा? 8/17 ही होगा। क्या हो जाएगा? पी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 8/17। ये आपका एक आंसर हो गया। अब तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? जब हारा नहीं है इसकी प्रायिकता बताना है। इसका एक तरीका होगा, हारा नहीं है कि प्रायिकता हमको बताना है। कैसे होगा ये? पहले हारा होने की प्रायिकता हमको निकालना पड़ेगा। माना कि हारा मतलब ग्रीन, तो जी से मानते हैं, जी इक्वल टू हरा कंचा होने की। ठीक है, अब मान लो जी के अनुकूल कुल परिणाम, यानी जी के अनुकूल मतलब हरा गेंदा की कुल संख्या। हरा गेंदा नहीं, हरा कंचा, बहुत गलती हो रहा है। यानी हरे कंचे की कुल संख्या। अब हरे कंचे की कुल संख्या क्या है? हरे कंचे की कुल संख्या क्या है? यहाँ शुरू में ही लिखे हुए हैं। कितना हरा कंचा टोटल है? 4 है। क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे आएगा, लिखेंगे हरा गेंद होने की प्रायिकता। यानी पहले हरा गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे, फिर निकालेंगे हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता। टीजी हरा गेंद होने की प्रायिकता, यानी जी के अनुकूल, घटना जी के अनुकूल कुल परिणाम। ये दोनों चीज हम निकाल लिए हैं। कितना है? 4 आया है जी के अनुकूल कुल परिणाम। अब कुल परिणामों की संख्या तो हमको मालूम ही है, कितना है? 17 है। तो जी के अनुकूल कितना परिणाम है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? 4/17 हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे? ई जी इक्वल टू 4/17। हम क्या जानते हैं? अब यहाँ से लिख देंगे हम जानते हैं। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका होता है। क्या जानते हैं? पी जी प्लस, यानी हरा होने की प्रायिकता, पी जी डैश, मैंने हरा होने की, हरा नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पी जी दिया हुआ है, अभी निकाले हैं 4/17, ये वाला, प्लस पी जी डैश। पी जी डैश तो ही निकालना है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगा? पी जी डैश उधर जाएगा, 1 - 4/17 हो जाएगा। और क्या कर देंगे? पी जी डैश, ये क्या हो जाएगा? 17 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 17 - 4, ये क्या हो जाएगा? 13/17। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए लिख देंगे पी जी डैश इक्वल टू, ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे क्या? अतः हरा कंचा न होने की प्रायिकता कितनी है?
13/17 है। क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया है। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।